वेलकम बैक। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर अप टू 9801 अर्थात 9801 तक किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों, यह वो तरीका है जिसके द्वारा आप मात्र 2 से 3 सेकंड में प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बता सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर मालूम होने चाहिए, जो कि नॉर्मली सबको मालूम होते हैं। यहाँ पे राइट साइड में टेबल दिया हुआ है जहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर्स दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमें 1156 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारा फोकस केवल जिस संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसके यूनिट प्लेस में जो अंक है उस पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस में 6 है, तो हम अपने टेबल में देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनके यूनिट प्लेस में 6 आता है। तो हमको 2 संख्याएं मिलती हैं, 16 और 36। तो ये जिन संख्याओं के स्क्वायर्स हैं वे हम सामने लिख लेंगे। जैसे 16 4 का स्क्वायर है, 4 लिखेंगे, और 36 6 का स्क्वायर है तो 6 लिखेंगे। अब हम 1156 में 11 यानी 11 पे फोकस करेंगे। जो भी उत्तर हमारा आएगा वो इसके अंदर आएगा। अब हम यह देखेंगे कि ये 11 हमारे टेबल में किन 2 संख्याओं के बीच में है। जैसे 11 हमारा 9 और 16 के बीच में आता है, तो 9 यानी 3 का स्क्वायर और 16 यानी 4 का स्क्वायर। तो हमें 2 संख्याएं मिलती हैं, 3 और 4। तो 3 और 4 में से जो स्मॉलर नंबर है वह हम यहाँ पे लिख लेंगे। 3 और 4 में स्मॉलर नंबर है 3 यहाँ हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक उत्तर मिल गया। इसकी अगली संख्या क्या होगी यह डिपेंड करता है जो हम बगल में 4 और 6 लिखे हैं, तो 4 लिखें या 6 लिखें, इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे। उसके लिए ये जो हमें 3 मिला है इसकी अगली संख्या लेंगे 4। 3 की अगली संख्या होती है 4। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 12। अब इस 12 को 11 से कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने पे देखेंगे कि 11 जो है वह छोटा है या बड़ा है, स्मॉलर है या बिगर है। कंपेयर करने पे हमें क्या आंसर मिलता है, 11 जो है 12 से स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर होने के कारण जो राइट साइड में 4 और 6 लिखा है वहाँ से भी हम स्मॉलर नंबर ही लेंगे, और इस तरह से हमारा जो आंसर है वह 34 हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज़ 34। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 6084 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है, यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 है। अब हम टेबल में देखेंगे कि 4 किन किन संख्याओं के स्क्वायर में आ रहे हैं। तो हमें 2 अंक मिलते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 4। तो दोनों संख्या हम लिख लेंगे 2 और 8। अब फोकस करेंगे 60 पर। टेबल में देखेंगे कि 60 किन 2 संख्याओं के बीच में है, तो हमें आंसर मिलता है 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में 60 आता है। तो 7 और 8 में से जो स्मॉलर नंबर है वो है 7, वो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। ये हमारा पहला अंक है। इसका अगला अंक हमें या तो 2 लिखना है या तो 8। इसका निर्णय हम कैसे लेंगे, उसके लिए 7 का जो क्रमिक अंक है, अगली संख्या है, वह यहाँ लिखेंगे, वह है 8। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 56। अब 56 को 60 से कंपेयर करेंगे। जो 6084 में 60 है उससे कंपेयर करेंगे, तो हम देखते हैं कि 60 जो है बिगर नंबर है। तो बिगर नंबर होने के कारण उसके राइट साइड में जो 2 और 8 है उसमें बिगर नंबर है 8, तो यहाँ पे हम 8 ले लेंगे। अर्थात इस तरह से 6084 का स्क्वायर रूट हमें 78 मिल जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए हमें 6889 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फोकस हमारा यूनिट प्लेस के अंक पर होगा। यहाँ है 9 हम अपने टेबल में देखेंगे, एक 3 के स्क्वायर में 9 आता है और एक 7 के स्क्वायर में 9 आता है। तो हम वो दोनों अंक यहाँ पे लिख लेंगे, 3 और
7। अब फोकस हमारा रहेगा 68 पर। तो 68 टेबल में इन दो संख्याओं के मध्य में है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में। तो 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर में स्मॉलर कौन है? 8, तो वह हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी हमारे संभावित आंसर का पहला अंक मिल गया। ये अंक फिक्स रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 8 की अगली संख्या क्या है? 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 72। 72 को 68 से कंपेयर करेंगे। 68 स्मॉलर नंबर है, इसलिए 3 और 7 में से हम स्मॉलर नंबर लेंगे 3। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 6889 का आंसर हमें 83 मिल जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9801 फाइंड आउट करना है। फिर से हमें वही चीज़ फोकस करना है। यूनिट प्लेस पे 1 है। हम अपने टेबल में देखते हैं कि 1 किन किन संख्याओं के स्क्वायर्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल में एक अंक मिलेगा 1 स्क्वायर और दूसरा मिलेगा 9 स्क्वायर। इनके यूनिट प्लेस में आपको 1 मिलता है, तो वह हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 9। अब फोकस करेंगे 98 पर। 98 टेबल में देखेंगे किन दो संख्याओं के स्क्वायर्स के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे 91 हम देख रहे हैं कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर है 9 और 10 में से स्मॉलर नंबर यहाँ पे हम लिख लेंगे, वो है 9। अब 9 के बाद एक और अंक हमें प्राप्त करना है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 9 की अगली संख्या देखेंगे, वो होता है 10। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 90। इस 90 को जो संख्या जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, उस संख्या में जो 98 है उससे कंपेयर करेंगे कि 98 बिगर नंबर है या स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 98 बिगर नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 के बगल में जो 1 और 9 है उसमें बिगर नंबर हम लेंगे। चूँकि 98 बिगर नंबर है तो 1 और 9 में से भी हम बिगर नंबर लेंगे, और इस तरह से हमें आंसर मिलता है 99। अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज इक्वल टू 99। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र 2 से 3 सेकंड में आसानी से बता सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप दूसरी संख्याएं लेकर उनका प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।